जातिवाद छुआछूत नहीं है हिंदू धर्म का हिस्सा। धर्म की गलत व्याख्याओं का दौर प्राचीन समय से ही जारी है। ऋषि वेद व्यास ब्राह्मण नहीं थे जिन्होंने पुराणों की रचना की। तब से ही वेद हाशिए पर धकेले जाने लगे और समाज में जातियों की शुरुआत होने लगी। क्या शिव को ब्राह्मण कहें? विष्णु कौन से समाज से थे और ब्रह्मा की कौन सी जाति थी? क्या हम कालिका माता और भैरव को दलित समाज का मानकर पूजना छोड़ दें? आज के शब्दों का इस्तेमाल करें तो ये लोग दलित थे। ऋषि कवास ईलसु, ऋषि वत्स, ऋषि काकस्वेत, महर्षि वेद व्यास, महर्षि महिदास अत्रेया, महर्षि वाल्मीकि, हनुमान जी के गुरु मातंग ऋषि आदि ऐसे महान वेदज्ञ हुए हैं जिन्हें आज की जातिवादी व्यवस्था दलित वर्ग का मान सकती है। ऐसे ऐसे हजारों नाम गिनाए जा सकते हैं जो सभी आज के दृष्टिकोण से दलित थे। वेद को रचने वाले, स्मृतियों को लिखने वाले और पुराणों को गढ़ने वाले ब्राह्मण नहीं थे। अक्सर जातिवाद, छुआछूत और सवर्ण दलित वर्ग के मुद्दे को लेकर धर्मशास्त्रों को भी दोषी ठहराया जाता है, लेकिन यह बिल्कुल ही असत्य है। इस मुद्दे पर धर्मशास्त्रों में क्या लिखा है यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर हिंदू सनातन धर्म को बहुत बदनाम किया गया है और किया जा रहा है। पहली बात यह है कि जातिवाद प्रत्येक धर्म, समाज और देश में है। हर धर्म का व्यक्ति अपने ही धर्म के लोगों को ऊंचा या नीचा मानता है। क्यों? यही जानना जरूरी है। लोगों की टिप्पणियां, बहस या गुस्सा उनकी अधूरी जानकारी पर आधारित होता है। कुछ लोग जातिवाद की राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए वह जातिवाद और छुआछूत को और बढ़ावा देकर समाज में दीवार खड़ी करते हैं। और ऐसा भारत में ही नहीं, दूसरे देशों में भी होता रहा है। दलित को दलित नाम हिंदू धर्म ने नहीं दिया। इससे पहले हरिजन नाम भी हिंदू धर्म के किसी शास्त्र ने नहीं दिया। इसी तरह इससे पूर्व के जो भी नाम थे वह हिंदू धर्म ने नहीं दिए। आज जो नाम दिए गए हैं वह पिछले 70 वर्ष की राजनीति की उपज हैं, और इससे पहले जो नाम दिए गए थे वह पिछले 900 साल की गुलामी की उपज हैं। बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं जो आज दलित हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं या अब वह बौद्ध हैं। बहुत से दलित ऐसे हैं जो आज ब्राह्मण समाज का हिस्सा हैं। यहाँ ऊंची जाति के लोगों को सवर्ण कहा जाने लगा है। यह सवर्ण नाम भी हिंदू धर्म ने नहीं दिया। भारत ने 900 साल मुगल और अंग्रेजों की गुलामी में बहुत कुछ खोया है, खासकर अपना मूल धर्म और संस्कृति खो दिए हैं देश के कई हिस्से। यह जो भ्रांतियां फैली हैं और यह जो समाज में कुरीतियों का जन्म हो चला है, इसमें गुलाम जिंदगी का योगदान है। जिन लोगों के अधीन भारतीय थे उन लोगों ने भारतीयों में फूट डालने के हर संभव प्रयास किए और इसमें वह सफल भी हुए। अब यह भी जानना जरूरी है कि हिंदू धर्म के शास्त्र कौन से हैं, क्योंकि कुछ लोग उन शास्त्रों का हवाला देते हैं जो असल में हिंदू शास्त्र नहीं हैं। हिंदुओं का धर्म ग्रंथ मात्र वेद है। वेदों का सार उपनिषद है जिसे वेदांत कहते हैं, और उपनिषदों का सार गीता है। इसके अलावा जिस भी ग्रंथ का नाम लिया जाता है वह हिंदू धर्म ग्रंथ नहीं है। मनुस्मृति, पुराण, रामायण और महाभारत यह हिंदुओं के धर्म ग्रंथ नहीं हैं। इन ग्रंथों में हिंदुओं का इतिहास दर्ज है, लेकिन कुछ लोग इन ग्रंथों में से संस्कृत के कुछ श्लोक निकालकर यह बताने का प्रयास करते हैं कि ऊंच नीच की बातें तो इन धर्म ग्रंथों में ही लिखी हैं। असल में यह काल और परिस्थिति के अनुसार बदलते समाज का चित्रण है। दूसरी बात की इस बात की क्या गारंटी कि उन ग्रंथों में जानबूझकर संशोधन नहीं किया गया होगा। हमारे अंग्रेज भाई और बाद के कम्युनिस्ट भाइयों के हाथ में ही तो था भारत के सभी तरह के साहित्य को समाज के सामने प्रस्तुत करना। तब स्वाभाविक रूप से तोड़ मरोड़ कर बर्बाद कर दिया। कर्म का विभाजन वेद या स्मृति में श्रमिकों को 4 वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र में विभक्त किया गया है, जो मनुष्यों की स्वाभाविक प्रकृति पर आधारित है। यह विभक्तिकरण कतई जन्म पर आधारित नहीं है। आज बहुत से ब्राह्मण व्यापार कर रहे हैं,
उन्हें ब्राह्मण कहना गलत है। ऐसे कई क्षत्रिय और दलित हैं जो आज धर्म कर्म का कार्य करते हैं, तब उन्हें कैसे क्षत्रिय या दलित मान लें। लेकिन पूर्व में हमारे देश में परंपरागत कार्य करने वालों का एक समाज विकसित होता गया, जिसने स्वयं को श्रेष्ठ और दूसरों को निकृष्ट मानने की भूल की है। तो उसमें हिंदू धर्म का कोई दोष नहीं है। यदि आप धर्म की गलत व्याख्या कर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, तो उसमें धर्म का दोष नहीं है। प्राचीन काल में ब्राह्मणत्व या क्षत्रियत्व को वैसे ही अपने प्रयास से प्राप्त किया जाता था, जैसे कि आज वर्तमान में MA, MBA आदि की डिग्री प्राप्त करते हैं। जन्म के आधार पर एक पत्रकार के पुत्र को पत्रकार, इंजीनियर के पुत्र को इंजीनियर, डॉक्टर के पुत्र को डॉक्टर या एक IAS IPS अधिकारी के पुत्र को IAS अधिकारी नहीं कहा जा सकता है, जब तक कि वह IAS की परीक्षा नहीं दे देता। ऐसा ही उस काल में गुरुकुल से जो जैसी भी शिक्षा लेकर निकलता था, उसे उस तरह के वर्ग में शामिल किया जाता था। आइए चलिए जानते हैं जाति को बढ़ावा कैसे मिला। दो तरह के लोग होते हैं, अगड़े और पिछड़े। यह मामला उसी तरह है जिस तरह की दो तरह के क्षेत्र होते हैं, विकसित और अविकसित। पिछड़े क्षेत्रों में ब्राह्मण भी उतना ही पिछड़ा था जितना कि दलित या अन्य वर्ग। धर्म या समाज का व्यक्ति पिछड़ों को बराबरी पर लाने के लिए संविधान में प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए आरक्षण देने का कानून बनाया गया। लेकिन 10 वर्ष में भारत की राजनीति बदल गई। सेवा पर आधारित राजनीति पूर्णतः वोट पर आधारित राजनीति बन गई।